एसपी बद्दी ट्रांसफर मामले में सुनवाई हुई। हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। आईपीएस इल्मा अफरोज के दोबारा बद्दी में तैनाती के आदेश दिए गए हैं। सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए। 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने इल्मा अफरोज को दोबारा बद्दी में तैनाती के आदेश दिए और ऐसे में अब अधिकारी इल्मा अफरोज को एसपी बद्दी के रूप में ही ज्वाइन करना होगा और इस मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटी थी। आपको बता दें कि तो सरकार ने उन्हें बद्दी के बजाय शिमला में तैनाती दे दी थी। क्या है पूरा विवाद, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी का एएसपी बनाया गया था और वहीं आपको बता दें कि इल्मा अफरोज ने खनन करने वाले ट्रकों के चालान काटे थे। ये ट्रक दून विधानसभा से कांग्रेस विधानसभा राम कुमार चौधरी की पत्नी के थे और वहीं इस पर एसपी और विधायक में ठन गई थी और तनातनी देखने को मिली। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के कार्यक्रमों में जान से दूरी बनाई। जी हां, कार्यक्रमों में जाने को लेकर दूरी बनाई गई और राम कुमार चौधरी ने इल्मा अफरोज पर जासूसी के भी आरोप लगाए थे। कहते हुए नजर आए कि जासूसी की जा रही है और विधानसभा से प्रिविलेज मोशन दिलवाया था। ये पूरा विवाद रहा था और आपको बता दें कि मामले को लेकर अब इल्मा अफरोज 6 नवंबर को शिमला गई। 8 नवंबर से अपना सामान समेट कर छुट्टी पर वह चली गई थी और उसको लेकर फिर सुनवाई की गई। उनका ट्रांसफर किया गया। सुक्खू सरकार ने बद्दी के बजाय शिमला में डीजीपी दफ्तर में उनको तैनाती दे दी थी। सुक्खू सरकार ने मामले में किरकिरी होने पर सफाई पेश की थी। मॉडिफिकेशन जो है वो सेम बेंच करेगी। इसका आज बेंच अवेलेबल नहीं है और आज कोर्ट का आखिरी दिन होने की वजह से मामला 28 फरवरी को ओपनिंग ऑफ द कोर्ट्स पर रखा गया है। न्यायालय की ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हम चर्चा के दौरान बात कर रहे थे, लेकिन हमने न्यायालय को आज बताया कि क्योंकि हम जनरल एसपी ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि 3 अधिकारियों का कोई पैनल न्यायालय के समक्ष दिया जाए। अगर एक ही जगह पर ट्रांसफर करनी होती, जैसे सिर्फ बद्दी ट्रांसफर करनी होती, तो बात कुछ और थी। क्योंकि पूरे प्रदेश में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तबादले होने की संभावना है, उसके मद्देनजर ये मुमकिन नहीं है। इस मामले की आज सुनवाई हुई है माननीय उच्च न्यायालय में। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से 3 आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट मांगी थी, जिस लिस्ट को देने में सरकार आज सक्षम नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, इसका रीजन सरकार ने ये बताया कि वो अभी जनरल ट्रांसफ़र की लिस्टें बना रही है और उनके पास इस समय 3 ऑफिसरों के नाम देना बहुत मुश्किल है। तो क्या फिलहाल स्थिति रहेगी, क्या कारण है इस मामले में? अभी इस मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ हैं और ऑर्डर्स हैं, उसके अनुसार अब इस मामले की सुनवाई वही बेंच करेगा जिस बेंच ने इसमें पहले के क्रिमिनल रिट में ऑर्डर पास किए थे और उन ऑर्डरों के तहत अभी एसपी बद्दी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली जाती। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, बात करें, आज एसपी बद्दी ट्रांसफर मामले में सुनवाई की गई, तो सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, हिमाचल हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई हुई है, लेकिन जिस बेंच में ये सुनवाई होती आई है वो बेंच आज उपलब्ध नहीं थी। तो मुख्य न्यायाधीश की बेंच में जो है चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की बेंच में ये केस लगा था और उसमें क्योंकि आज अंतिम दिन था कोर्ट का, अब विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं और अगली कोर्ट 28 फरवरी को खुलेगी। तो तब तक के लिए हम कह सकते हैं कि जो आज सुनवाई हुई है उसमें जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसने यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। यथास्थिति मतलब ये हुआ कि जो पूर्व कोर्ट है, जिस कोर्ट ने इस मामले में एसपी बद्दी की ट्रांसफर की यानी इल्मा अफरोज के ट्रांसफर की रोक लगाई थी,
अब वही बेंच जो है इस केस को 28 फरवरी को सुनेगी। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जो जस्टिस सुशील कुकरेजा हैं उनकी बेंच में ये 28 फरवरी को मामला सुना जाएगा। आज के जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उसमें ये स्पष्ट है कि यथास्थिति इस केस में बनानी है। जो पूर्व बेंच में सुनवाई हुई थी उसमें एसपी की ट्रांसफर की रोक लगाई गई थी, तो उस ट्रांसफर की रोक के बाद अब जो एसपी जो इल्मा अफरोज है उनकी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और जो ट्रांसफर ऑर्डर सरकार ने पूर्व में किए हैं उनको यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात किया गया था और वहां के लिए और व्यक्ति को एसपी लगाया गया है, तो वो पूर्व आदेश अब जारी रहेंगे। हालांकि इस आदेश आने के बाद सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि सरकार इस आदेश को कब देगी। और आज जो कोर्ट में जिस तरह से दलील दी गई है जी। और सरकार की तरफ से पक्ष में रखा गया और हाईकोर्ट ने भी इसमें डिटेल मांगी थी कि जब तक हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं करता है तब तक कोई नया एसपी वहां नहीं लगेगा। और उसके लिए उन्होंने ये भी हाईकोर्ट के आदेश थे कि 3 आईपीएस का एक पैनल दिया जाए, उसमें से हाईकोर्ट ने ही 3 में से एक नाम को चयन करना था। लेकिन आज जो एडवोकेट जनरल है अनूप रतन वो कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम अभी जनरल ट्रांसफर कर रहे हैं एसपी की, तो हम 3 अधिकारियों के नाम नहीं दे सकते हैं और अगर हम नाम देते हैं तो जनरल ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है। उसको लेकर जब ये सारी बातें वहां हुई तो हाईकोर्ट ने फिलहाल ये इसमें ऑर्डर पास किए हैं कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि कोई लंबी बहस नहीं हुई, कोई हम कह सकते हैं लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं है। छोटी सी बात उसमें हाईकोर्ट ने कही है कि जो यथास्थिति है पूर्व बेंच की वो बनी रहेगी। जी प्रदीप, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।